भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण का सपना जल्द पूरा होगा। अमेरिका और दोस्त फ्रांस से धोखा मिलने के बाद भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट 2.0 शुरू कर दिया है। इससे देश में ही भारतीय लड़ाकू विमानों का इंजन बनाया जाएगा। इसे DRDO के तहत विकसित किया जा रहा है। इससे अमेरिका, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की की नींद उड़ जाएगी। भारत का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक नया इंजन बना रहा है। इसका नाम कावेरी 2.0 है। यह एक टर्बोफैन इंजन है। यह इंजन पहले वाले कावेरी इंजन से बेहतर होगा। इसे आने वाले लड़ाकू विमानों में लगाने की योजना है। GE F404 इंजन बहुत अच्छा काम करता है। कावेरी 2.0 इंजन भी वैसी ही ताकत पाना चाहता है, लेकिन ये तकनीक भारत की होगी। GTRI का लक्ष्य GE F414 इंजन जैसी क्षमता हासिल करना है। ये इंजन आधुनिक लड़ाकू विमानों में लगा है। बता दें कि भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। फ्रांस और अमेरिका से इन विमानों के निर्माण के लिए इंजन का समझौता हुआ था। समझौते के बाद भी दोनों देश अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दोनों देशों से भारत को लगातार धोखा मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत का कावेरी इंजन 2.0 अगर सफल हो गया तो इससे अमेरिका, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की की नींद उड़ जाएगी। इंडियन डिफेंस न्यूज के अनुसार कावेरी 5वीं पीढ़ी का टर्बोफैन इंजन है। इसका उद्देश्य मूल कावेरी इंजन को बेहतर बनाना है। इसे भविष्य के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। कावेरी 2.0 इंजन कोर को 55 से 58 केन के बीच थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि केन का मतलब किलो न्यूटन है, वहीं थ्रस्ट का मतलब है इंजन की शक्ति। कावेरी के आफ्टर बर्नर वेट थ्रस्ट के साथ 90 केन से अधिक की क्षमता प्राप्त करने की उम्मीद है। GTRI का लक्ष्य है कि कावेरी 2.0 का प्रदर्शन अमेरिका में बने F404 84 केन और F414 98 केन इंजन की कैटेगरी में हो। अगर ये इंजन बनाने में भारत कामयाब होता है तो इससे भारत तेजी से अपने 5वीं पीढ़ी के जंगी विमानों को बनाने में जुट जाएगा। इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान की टेंशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि हथियार निर्यातक देशों की जड़ें हिल जाएंगी। कावेरी 2.0 को फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस या फ्लैट रेटेड तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये तापमान और गति में बदलाव के बावजूद लगातार पावर आउटपुट बनाए रखेगा। ये भारत की विविध जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मूल ड्राई कावेरी इंजन ड्राई कॉन्फ़िगरेशन में 46 केन का थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 73 केन पैदा करता है। मूल कावेरी इंजन अपने थ्रस्ट लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करता रहा। आफ्टर बर्नर के साथ इच्छित 81 केन के बजाय लगभग 70 से 75 केन प्राप्त कर पाया। इसके विपरीत कावेरी 2.0 को 90 से 100 केन के थ्रस्ट स्तर का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तेजस, MK2 सुखोई और भविष्य के एडवांस्ड जंगी विमानों की उड़ान के लिए जरूरी होगा। बता दें कि भारत अभी अमेरिका से इंजन आयात करता है, जो उसे तकनीक देने को तैयार नहीं है। वहीं फ्रांस ने राफेल जैसे विमान दिए हैं, मगर वो भी उनका सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारत ने इन विमानों को खुद अपने देश में बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पहले वाले कावेरी इंजन में कुछ दिक्कतें थीं। वो जितना थ्रस्ट पैदा करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। वो सिर्फ 70 से 75 केन थ्रस्ट ही पैदा कर पाया, जबकि उसका लक्ष्य 81 केन था। लेकिन कावेरी 2.0 इंजन 90 से 100 केन थ्रस्ट पैदा करने के लिए बनाया गया है। ये ताकत कावेरी 2.0 इंजन को फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस के साथ बनाया गया है। इसका मतलब है कि तापमान और गति बदलने पर भी इंजन की शक्ति एक जैसी रहेगी। ये भारत के मौसम के लिए बहुत जरूरी है। पहले वाला कावेरी इंजन बिना ऑब्जर बर्नर के 46 केन और आफ्टर बर्नर के साथ 73 केन थ्रस्ट पैदा करता था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।